मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आड़ से नेताओं के बयान तीखे हो चले हैं। अभी बात धक्कम परेड और किराए के विधायकों तक जा पहुंची। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उपचुनाव से पहले जुबानी जंग, बीजेपी कांग्रेस में बढ़त लेने की होड़। ये स्वविवेक से धक्का परेड गाड़ियां हैं, सेल्फ स्टार्ट है ही नहीं, तो सेल्फ को स्टार्ट करने कोई तो आएगा। कि इन 22 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो उधार के कैंडिडेट लड़ा रही है, हमारे तो एक्चुअल होंगे, इनके उधार के कैंडिडेट हैं। ये मध्य प्रदेश में उपचुनाव की गर्मी ही है जब धक्का परेड गाड़ी से उधारी के विधायक तक पहुंच चुकी है। मुद्दों को छोड़कर अब पार्टियां ऐसे मुद्दों पर उलझी हैं जिनसे शायद आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा कांग्रेस के प्रशांत किशोर को उपचुनावों में जिम्मेदारी सौंपने का है। 2014 में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने मोदी के प्रचार को धार दी थी। उन्होंने ही बिहार में नीतीश कुमार की वापसी भी तय की, लेकिन यूपी में कांग्रेस के साथ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। अब पीके मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके सहारे वो प्रदेश में एक बार फिर वापसी कर सकती है। प्रशांत किशोर आईटी के साथ एक नेशनल और इंटरनेशनली नोन नेम है और दूसरी पार्टियों ने बिहार में जब चुनाव हुआ था तब भी उनका साथ लिया था और बीजेपी ने भी उनकी मदद ली है कई बार। तो मान के चलिए कि 24 सीटों में से 99% सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी। उपचुनावों में प्रशांत किशोर के आने से निश्चित ही कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उपचुनावों में पीके का फॉर्मूला कामयाब होगा? क्या चंबल के चुनावी समीकरण को समझ पाएंगे प्रशांत किशोर? क्या जातिगत वोटिंग पैटर्न को तोड़ने में कामयाब होंगे पीके? सवाल तो है ही, लेकिन नेताओं के वार पलटवार भी कम नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी से पूछें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को हायर किया था कि नहीं उन्होंने? तब कांग्रेस की तरफ उंगली उठाएं कि धक्का परेड है कि नहीं है। असल में क्या है, 24 चुनाव जो अभी होना है मध्य प्रदेश में विधानसभा के, शिवराज से लेकर नरोत्तम मिश्रा हर व्यक्ति घबराया हुआ है। मतलब अपने पर आत्मविश्वास नहीं है ना। कांग्रेस यदि बाहर से आयातित लोगों को अपने प्रचार के लिए बुला रही है, इसका मतलब है उनका आत्मविश्वास नहीं। अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नेताओं के बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितने अहम हैं और निश्चित ही चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कोई मौका नहीं देना चाहती। आकांक्षा शर्मा और राकेश चतुर्वेदी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।